रो वाइज है यस सर। है ना? ठीक है, यस ओके। सर, क्लियर। 22 में शायद ऐसा क्वेश्चन आया था। 22 में नहीं आया था, 23 में आया। इसमें फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है इसमें भी। तो वैसे ही 5 5 5 5 में ये चार ग्रुप में इसको डिवाइड करके देखते हैं। एक यहाँ तक होगा, फिर 5, फिर 5। तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी बी सी, सॉरी सी ये तो है, डी, सॉरी सॉरी ये ब्लैंक स्पेस है। ए बी सी डी। अब अपने पास ये चार, ये मैट्रिक्स बन गई। 4 रोज है इसमें, 5 कॉलम्स। ऑप्शंस में देखो, पहले ब्लैंक स्पेस में या तो डी है या सी है, यानी इसमें या तो डी है या सी है, वो हमें देखना है कि क्या आएगा। और इस ये वाली रो कंप्लीट है गिवन में, इसमें दो बी आ रखे हैं, तो इसमें दो ए हो सकते हैं। मतलब इसको भी मैं ए रखता हूँ। इसमें देखो लास्ट में या तो बी है या ए है, तो अगर ए रखता हूँ तो इस रो में दो ए है, इसमें दो बी है, बाकी तो एक एक है बी सी डी। इसमें एक बार ए सी डी है। इसमें दो सी हो सकते हैं, तो ए बी दो सी हो सकते हैं। इसमें दो डी हो सकते हैं, यानी कि पहली रो में दो डी है, फिर दो सी है, फिर दो बी है, फिर दो ए है। तो इस हिसाब से ये पैटर्न बन जाता है। तो बट ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, तो क्या है ऑप्शन में? डी डी सी ए होना चाहिए। डी लास्ट वाला डी सर। डी डी सी, हाँ ठीक है। इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज और भी आपको हिंट मिल सकती है कि जो रो अपनी कंप्लीट है, पहले उसको देख लो कि उसमें क्या चीज कैसा हो रहा है। बाकी ए बी सी डी तो चारों रो में आ रहा है, बट एक लेटर ऐसा है, अल्फाबेट ऐसा है जो दो दो बार आएगा हर रो में, क्योंकि टोटल 5 स्पेसेस है। तो इसमें दो बार बी आ रहा है, तो ऊपर से तो स्टार्ट हुआ नहीं होगा, ऊपर से होता तो ए बी इसमें दो बार आता। इसका मतलब नीचे वाले में दो ए आया होगा, फिर दो बी, फिर दो सी, फिर दो डी, ऐसा हुआ होगा। तो एक बार आप रख के देखो, तो फिर आप ऑप्शन में मैच करो। अगर ऐसा ऑप्शन में मैच हो रहा है, इसका मतलब अपना पैटर्न जो हमने बनाया वो सही है। अगर वैसा मैच नहीं हो, मान लो ऐसा ऑप्शन ना होता, तो फिर हमें बाकी में से कुछ और पैटर्न देखना पड़ता। पैटर्न कैसे भी हो सकते हैं, रो वाइज भी आपकी या तो एग्जैक्टली सिमिलर रो बन सकती है, या फिर पहले अपन दो क्वेश्चन में किए थे, उनमें कॉलम वाइज सेम मैच बैठ रहा था। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप का पैटर्न भी सेट बैठ सकता है। मतलब जो कंप्लीट रो गिवन है क्वेश्चन में, वहां से हिंट मिल सकता है कि कोई लेटर ऐसा है जो रिपीट होगा। वो तो डेफिनेटली, क्यों चार लेटर है और 5 जगह है, तो एक तो रिपीट होगा, बट कौन सा रिपीट होगा वो हिंट मिल गया, बी हुआ। तो फिर ए बी सी डी ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको आधा काम तो आपका यही हो जाता है। आप जब आप काउंट करके इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख लेते हो, तो फिर काफी इजी हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद तो आप ना समझ में ऑप्शन भी रखे देखो ना बारी बारी से, तो भी हो जाता है। पूरी लाइन में आप एक साथ ऑप्शन रखे देखोगे एग्जाम में, तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वहां पे नहीं होगा। जब आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में, तो फिर आपको अगर हिंट ना मिले, कोई हिंट ना मिल रहा हो, तो फिर आप ऑप्शन भी रख के देख सकते हो बारी बारी से। तो ऑप्शन रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक हिंट मिल जाएगा। मतलब कोई ना कोई एक ऑप्शन अच्छे से सेट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बट आप कंप्लीट में एक साथ में ऑप्शन रखे देखोगे, फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये दो तीन चीजें याद रखो कि कैसे हिंट मिलता है। तो होपफुली ये आया समझ में आपको, यस सर। है यस। ना? वैसे ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं, इसमें कोई अलग वो नहीं है। जैसे ये 24 में आया था, तो वही सेम पहले काउंट करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है फिर भी।
वापिस वही हम 5 5 का लेके देखते हैं। तो यहाँ पे 5, फिर 5 और 5, ए बी सी बी बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। नीचे की दो रो देखो ब्लैंक स्पेस के साथ तो सेम लिखती है, बट ऑप्शन के हिसाब से दोनों सेम नहीं है, एक में सी आएगा एक में डी आएगा। अगर इसमें डी आएगा थर्ड में तो फोर्थ में सी आएगा, थर्ड में सी आएगा तो फोर्थ में पक्का डी आएगा। ये तो हमें ऑप्शन से पता लग रहा है, तो पहले दो में या तो बी ए आएगा या ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन से थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। अब दो रो ऐसे दिखने में सेम है बट एक में सी आएगा एक में डी आएगा, इसका मतलब जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ये ही हिंट बिल्कुल कुछ पहले नहीं। जैसा ही है। बिल्कुल है ना, इसमें दो देखो बी आए हैं तो डेफिनेटली इसमें दो सी आएंगे, इसमें दो डी आएंगे। वैसे भी यहाँ से दिख रहा है ना कि एक में सी आएगा एक में डी आएगा, तो इसमें ए मिसिंग है, इसमें दो ए होंगे फिर, इसमें दो सी हो जाएंगे तो इसमें दो डी हो जाएंगे। ये एग्जैक्टली 23 का क्वेश्चन है। हाँ ऑप्शन देखो पहले, ए ए सी डी, तो सी अपना सी वाला। ऑप्शन, सी है ना। तो आपको यहाँ पे क्या हिंट मिला, एक तो ऑप्शन से पता लग गया, अदरवाइज दोनों रो सेम दिख रही थी, ए बी सी डी ए बी सी डी, बट ऑप्शन से क्या पता लग रहा था कि दोनों में से एक में सी आएगा एक में डी आएगा। बट रो सेकंड से हमें हिंट मिल गया था कि इसमें बी दो बार आ रखा है, इसका मतलब इसने ऊपर से स्टार्ट किया, आपके बाद ए यहाँ आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा फिर डी आएगा, सी डी आएगा तो फिर बचे हुए ए यहाँ पे आ जाए। है ना, इजी हो गया ये क्वेश्चन। ये सर तुरंत पहला ऐसा ही किया गया तो तुरंत ही पकड़ में आ गया था। हाँ, तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया अगर हमें थोड़ा सा ये करने का, आइडेंटिफिकेशन का पता लग जाए। ठीक है, फिर अब तो आगे से आपके ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, अगर पहले नहीं होते थे तो ये भी अच्छी बात है। 25 में है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें टोटल 18 अल्फाबेट्स है, तो मैं 6 6 के ग्रुप बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको रखता हूँ मैं ए बी सी सी ब्लैंक स्पेस, फिर ए ब्लैंक बी सी 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 ब्लैंक स्पेस पी बी सी सी, ठीक है। अब आप थोड़ा ऑप्शन से हिंट ले सकते हो, ऑप्शन में एक हिंट देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, वो तो आप बता सकते हो। थर्ड स्पेस में पक्का बी आएगा, है ना, क्योंकि सारे यस ऑप्शन सर। में थर्ड स्पेस में बी है, तो थर्ड स्पेस को तो बी से भरी दो पहले ही। ये 1 2 थर्ड स्पेस ये था। अब थर्ड स्पेस को मैंने जब बी से भर दिया तो अब मेरे पास थोड़ा और इजी हो गया। क्या हो गया, ए एक बार आया है बी दो बार आया है सी तीन बार आया है। अब मैं अगर इसी बेसिस पे तीनों लाइन बना दूं, तीनों रो बनाऊं, क्योंकि यहाँ भी देखो बी दो बार आ रखा है पहले से ही, यहाँ दो बार सी भी आ रखा है। अगर मैं इसको 3 बार सी बना दूं, इसको भी 3 बार बना दूं, ये एक बार बी, ये ए बना दूं, ठीक है। तो अब मेरी तीनों रो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम हो जाएगी, होगी ना। यहाँ भी दो बार बी है 3 बार सी है यस तीन सर। बार सी। तो मेरा आंसर क्या है वो बताओ, पहला बी है, फिर सी है, फिर बी है, फिर ए है और फिर सी है। सी बी सी ऑप्शन। डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन तो मैं फिर सबसे इजीएस्ट मानता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, ऑप्शंस में हिंट देना ये यूपीएससी में रेयरली होता है कि एक चीज आपको सारे option में कॉमन दिख रही है, आप उसको फिल करो, जैसे आप फिल करोगे तो आपके वो रो कंप्लीट हो जाएगी। अगर एक रो कंप्लीट मिल जाए ना, जैसे हमें पीछे के क्वेश्चन में 23 वाले में एक रो कंप्लीट मिल गई थी तो हमें बहुत जल्दी पैटर्न आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिली थी। तो यहाँ भी हमें एक रो कंप्लीट मिल गई तो यहाँ से हमें पकड़ में आ गया कि क्या लिखा है इसने, ए को एक बार लिखा है, बी को दो बार, सी को 3 बार।
फिर जब आप ऊपर की रो को देखोगे तो फिर आपको थोड़ा लगेगा यहाँ भी दो बार आ रखा है और सी 3 बार आने की पॉसिबिलिटी दोनों जगह थी, फिर आइडेंटिफाई करना इजी होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये इस क्वेश्चन की सबसे यूनिक चीज थी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में दो ही चीजों का ध्यान रखना है, पहले काउंटिंग करके मैट्रिक्स में लिखना है और एक बार ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन से काफी पता लगता है, जैसे देखो सेकंड ऑप्शन में या तो सी होगा या बी होगा, ए नहीं होगा, तो वहां से भी हिंट मिलता है। इन केस आपको पकड़ में ना आया, अगर आप ऑप्शन रख के देखोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, 5-10 सेकंड ज्यादा लग जाएगी बट सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया समझ में आपको? अब बताओ, इस टाइप के आज तक 6 क्वेश्चन आए हैं, तो 6 के 6 इजी है। यस सर। तो पिछले 5 सालों से तो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, साल अगले साल भी आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ठीक ठाक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले काउंट करना है, फिर इक्वली इक्वल पार्ट्स में, नॉर्मली अभी तक जो बड़े वाले पार्ट्स बनते हैं 6-6 या 3-3 में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो काफी मुश्किल हो जाता है, लंबा बन जाता है। तो ये 6 वाला इजी है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना है, ऑप्शंस देखना है, ऑप्शन से हिंट मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो फिर पैटर्न आइडेंटिफाई अपने हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन हमने किए हैं अब तक, ये भी कर लिया। सॉरी, 25 में इस टॉपिक से 5-4 क्वेश्चन आए हैं, 24 में भी इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए हैं, 23 में 2 आए हैं, 22 में 2 आए हैं, 21 में 5 क्वेश्चन आए, यानी कि पिछले 5 सालों में एवरेज 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, यानी 10 नंबर का पेपर आ रहा है। और क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, हमने जो भी देखा है, अगर नंबर बहुत दूर दूर होगा तो स्क्वायर या क्यूब में से कुछ देख लो, अदरवाइज हम प्लस तो बहुत रेयरली करते हैं, माइनस करके देखते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस में बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड सीक्वेंस में जाते हैं, थर्ड सीक्वेंस तक जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में सिंपली मल्टीप्लिकेशन करने से पता लग जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन है होल नंबर से हो, वो 0.5 से भी हो रहा है, कहीं 1 से, 1.5 से, 2 से, ऐसे। या तो उसमें हिंट मिल जाएगा कहीं 2.25, 0.5 ऐसा कुछ आ रहा होगा, तब नहीं मिलेगा तो आप ट्राई करके देख सकते हो। या फिर 3-4 क्वेश्चन में आया था प्राइम नंबर वाला, 25 में भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें प्राइम नंबर का बनता है। जैसे ही आप गिवन सीक्वेंस से घटा के देखते हो और फिर जो नई सीक्वेंस बनाते हो, उसको चेक किया करो कि वो कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है। प्राइम है तो फिर वहां से आंसर हो जाएगा, प्राइम नहीं है तो फिर एक बार और घटा के देख लो, फिर वहां से पता लग जाएगा कि क्या है। और उसके अलावा इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, इसमें हमें पता लगाना है कि किस क्या पैटर्न बना है, जैसे ए बी सी, तो फिर आपको 100 प्लस बताना है, या जो भी प्लस, इस टाइप के 3 क्वेश्चन आए थे। एक में 28 प्लस था, एक में मिड टर्म पूछा था, एक में 100 प्लस है। तो ये पिछले 3 सालों में 3 क्वेश्चन आए, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं, तो आप थोड़ा याद रखिए, n+1/2 जो हमने कल किया था, इसकी हेल्प से आप वो टर्म निकाल पाओगे और फिर उसका यूज करके, अल्फाबेट्स का यूज करके एग्जैक्टली आंसर निकाल पाओगे, जो कल अपना आई आया था इस क्वेश्चन। तो ये जितने भी क्वेश्चन आए वो मोस्टली 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन आए। एक जो हमने अभी किया था ABCD वाला, वो यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। तो ये 4-5 पैटर्न पे आप इन क्वेश्चंस को वापस करोगे